हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वचन में जाने से एक दुआ में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया यीशु राजा, हम जैसे वचन में जाते परमेश्वर पिता, हमारे ऊपर आपके पवित्र आत्मा का पहरा देना यीशु राजा। जैसे हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं परमेश्वर पिता, हर एक पर आपकी आशीष बरसे परमेश्वर पिता, ताकि हम लोग इन वचनों को समझने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 148। भजन संहिता 119 उसका 148। मेरी आँखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। क्या लिखा है प्रियो? मेरी आँखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अभी हम लोग प्रियो जैसे 40 दिनों का उपवास प्रार्थना में लगे हुए हैं और इसके बाद हम लोग खजूर इतवार मनाएंगे, फिर गुड फ्राइडे और ईस्टर तक जाएंगे प्रियो, और 40 दिन का उपवास प्रार्थना में चल रहे हैं प्रियो। तो यहाँ पर ये वचन आजकल हम लोग जो वचनों को देते हैं वो हम लोग को बता रहा है कि हमारा पूरा मन ध्यान कहाँ होना चाहिए? वचनों की तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वचनों की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आँखें रात के एक एक पहर, मतलब रात में हर एक पहर में खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। किसके वचन के ऊपर ध्यान करूं? परमेश्वर के वचन पर ध्यान करूं। तो यहाँ पर आजकल हम लोग जैसे देखते हैं कि सिर्फ नियम कानून फॉलो करने से या फिर रट रटाई बातें फॉलो करने से हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर हम लोग को हर एक पहर परमेश्वर के साथ में क्या करना है? उपस्थित होना है, और परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करना है? अनुभव करना है। देखो प्रियो, अभी जिस लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ हर एक कदम में, हर एक पहर में, हर एक घंटे में इतने कांटे हैं, इतनी परेशानियाँ, चुनौतियाँ हैं जहाँ हम लोग रह रहे हैं, अभी जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसी मेरी लाइफ है तो मुझे हर एक पहर किसको पुकारना चाहिए? परमेश्वर को पुकारना चाहिए। और जो परमेश्वर का वचन है उस पर क्या करना चाहिए? मनन ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज की दुनिया में किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। किसी भी टाइम शैतान आके हमको बहला फुसला करके उसके कंट्रोल में ले जा सकता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर से जुड़े रहना है। अगर हम लोग परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं हर एक क्षण, हर एक पहर, तो वो शैतान जो अभी हर जगह अपना रोप लेके आ रहा है, अधिकार जमा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, तो वो हम लोग को भी परेशान करेगा। इससे पहले कि वो हमको परेशान करे, उसके अधिकार में ले ले, हम लोग को परमेश्वर को पुकारना है हर एक पहर, और हमारा पूरा ध्यान उसके वचनों पर ले जाना है। मसीह में अगर हम लोग हैं और हमारी आँखें उनके तरफ लगी हुई है तो परमेश्वर जरूर उसका अनुग्रह हम लोग के ऊपर बरसाएगा, उसका सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें देगा, ताकि हम लोग पहचानने पाएंगे कि इस दुनिया में जो चाल है, शैतान की चाल है, उससे हम लोग बचे रहें। मसीह से प्यार करना है, मसीह में अच्छी संगति रखना है, मसीह से बातें करते रहना है। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे, उसके वचनों पर मनन ध्यान करेंगे। तब हम लोग क्या करने पाएंगे? उससे प्यार करने पाएंगे, उससे संगति करने पाएंगे, उससे बात करने पाएंगे। सिर्फ रट रटाई, मैंने पहले भी बोला है कि प्रार्थना करने से, सिर्फ पढ़ लेने से, बाइबल सिर्फ पढ़ लेने से या सिर्फ प्रार्थनाएं बुक में से पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग हमारी लाइफ में उस चीज़ को नहीं उतारते। परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन ध्यान करके उसकी उपस्थिति में नहीं आते हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
हम लोग देखते हैं यहाँ पर अच्छे से लिखा है, मैंने भजन संहिता 119 के 147 में लिखा है, मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर है। हम लोग की पूरी आशा और भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? यहोवा पर होना चाहिए, ना कि सांसारिक चीज़ों के ऊपर हमारा आसरा और भरोसा होना चाहिए। और उसके बाद जो बोलता है, एक एक पहर नींद खुलने, आंखें खुलने से पहले, मेरी आंखें रात के हर एक पहर से पहले खुल गई, मतलब मेरी आंखें खुल गई और मैंने तेरे वचन की ओर ध्यान दिया। प्रिय, हम लोग अभी जैसे सांसारिकता में देखते हैं तो हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। पूरे दिन क्या होता है, हम लोग व्यस्त रहते हैं, पूरे सांसारिकता में ये काम है, वो काम है, घर का काम है, बच्चों का काम है, जो धंधे हैं या कहीं कुछ भी काम में हम लोग व्यस्त रहते हैं और हम लोग परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाते, उनके वचनों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर खुल गई, मतलब रात में भी जाग कर हम लोग को परमेश्वर को दुहाई देना है, ताकि परमेश्वर जो रात तक में भी जागता है वो हमारी और ध्यान करे, हमारी सुने और हमारी हमको उसकी उपस्थिति का अनुभव करने का मौका मिले और उस समय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। प्रिय, प्रार्थना केवल परमेश्वर को मांगना सिर्फ नहीं होता है, लेकिन प्रार्थना उसकी उपस्थिति का अनुभव करना होता है। इसलिए हम जो पहले करते आ रहे थे कि सिर्फ प्रार्थना को रटना, बुक में से पढ़ना या बाइबल पढ़ना या बस थोड़ी देर बैठ के चले आना, ये प्रार्थना नहीं है। जब तक परमेश्वर का अनुभव नहीं होता है, हम लोग को उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता है, तब तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, वचन में जुड़े रहो, आत्मा और सच्चाई से दिल से प्रार्थना करो। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। परमेश्वर का वचन मनन ध्यान करके परमेश्वर के साथ हमारा क्या करना है, संबंध, हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ जोड़ना है। वो ऐसे ही नहीं जुड़ेगा जब तक हम लोग उसको टाइम नहीं देंगे। जब हम सांसारिकता में देखते हैं तो हमारा जो संबंध है वो हमारे परिवार से, हमारे रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, हमारे कोलिग्स से, कोवर्कर्स, मतलब हमारे जो कामकाज में जहाँ भी जाते हैं, जो हमारे साथी हैं, उन सब से क्यों हमारा जो संबंध है वह जुड़ा रहता है? क्यों? क्योंकि हम लोग उनसे क्या करते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ में टाइम बिताते हैं, उनके कामकाज कुछ भी चीज़ें उसमें हम लोग भाग लेते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ है। अगर हम लोग परमेश्वर को टाइम देंगे, उससे बातें करेंगे, उसको समय देंगे, तो ज़रूर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध भी अच्छा मजबूत बनते जाएगा। तो परमेश्वर इन छोटे से वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, मेरी आंखें रात के है एक एक पहर से पहले खुल गई। हम लोग प्रार्थना में बहुत ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि हम लोग परमेश्वर का अनुभव कैसे करें, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर कैसे आ जाए। हर एक पहर जब भी हमारी नींद खुले, हम परमेश्वर को पुकारे, मनन ध्यान करें, वचनों को और ध्यान करें। वचन हम लोग को परमेश्वर के साथ बातें करने की मदद करेगा और कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। इस बाइबल रूपी जो वचन है उसके ऊपर मैं क्या करूं, ध्यान करूं, मनन ध्यान करूं और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करूं, परमेश्वर से बातें करूं। तो परमेश्वर इन सभी वचनों को पढ़े और समझे जानने के लिए हम सबको आशीष दे। आमीन।